लालू यादव के ठेठ बिहारी अंदाज को लोगों ने एक बार फिर देखा। सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने दिल्ली में आयोजित आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी तक को रगड़ कर रख दिया। महंगाई से लेकर छापा छापा तक पर सुना दिया। उनके इस अंदाज पर लोगों को पुराने लालू यादव याद आ गए। हालांकि पहले की तरह उनकी बोली नहीं रही, उम्र का असर साफ दिख रहा था, लेकिन अंदाज बिल्कुल वही था। ऐसे में आज हम आपको लालू यादव की उन 5 बातों को बताएंगे और सुनाएंगे भी जो उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले हैं और बीजेपी व नरेंद्र मोदी को धोया भी है। साथ ही अपने समाजवाद से जुड़े लोगों को नसीहत भी दी। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन से लालू यादव काफी मर्माहत है। ये दिल्ली में आयोजित आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी दिखा। उन्होंने नेताजी को काफी भावुकता से याद किया। इस दौरान मंच पर शरद यादव भी मौजूद रहे। तब लालू ने अपनी जवानी के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, हम लोग 3 दोस्त थे, नेताजी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और मैं। हम तीनों ने पूरी लोकसभा को जगाया, नेताओं को अपने हक के लिए लड़ाकू बनाया। लेकिन आज हम तीनों में से आज एक दोस्त उठ गए। उन्होंने नेताजी अमर रहे के नारे भी लगाए। सुनिए लालू यादव मुलायम सिंह यादव के निधन पर क्या बोल रहे हैं। आज देश मर्माहत है नेताजी की नहीं रहने की वजह से। नेताजी और भाई शरद यादव जी और मैं 3 आदमी लोकसभा में रह करके पूरे लोकसभा को जागरूक और लड़ाकू हम लोगों ने बनाया। उसमें से एक हमारे नेता उठ गए और आगे उनकी क्षतिपूर्ति मुश्किल है। लालू यादव अपने भाषण में इमरजेंसी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा, देश में इमरजेंसी जैसा हालात हो गया है, लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई जा रही है, तानाशाही वाली स्थिति हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है और आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता तो हमारे खून में बसता है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाले सभी नेताओं को नसीहत दी कि आप लोग एक नहीं होंगे तो देश कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग एक हो जाइए। इसके बाद अलग अलग राज्यों में भी हम लोग सरकार बनाएंगे और केंद्र सरकार को 2024 में मुरई की तरह उखाड़ फेंकेंगे। सुनिए लालू यादव ने जब कहा कि वे भाजपा को मुरई की तरह उखाड़ फेंकेंगे तो किस तरह लोग तालियां बजाने लगे। हम आए हैं कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया है और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे बुनियाद में है। और आप लोगों को मालूम है कि मंडल का आंदोलन, मंडल वर्सेस कमंडल, ये कमंडल लेकर लोग निकले थे उस दिन से सामाजिक न्याय के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। बाद में झुक करके लोगों को रिजर्वेशन को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये शुरू में ही आपको मालूम है, शुरू में ये बोलते थे लोग जात पात फैला रहे हैं समाज में, और इसका प्रभाव हम लोग नहीं करते। और आज देश भर में हमको एकजुट हो करके इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आज ये महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि एकताबद्ध होना चाहिए, एक होकर के। और एकता के बल पर ही
ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। महंगाई को लेकर भी लालू यादव ने बीजेपी को जमकर टारगेट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बिहारी अंदाज में तंज भी कसा। कहा कि देश में कमर तोड़ महंगाई है जब से बीजेपी आई है। दरअसल इस तरह देश में महंगाई चरम पर है, इसे लेकर हर लोग तबाह है। क्या गरीब क्या अमीर, सब परेशान है। इसे लेकर लालू यादव हमेशा ट्वीट भी करते हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि महंगाई कांग्रेस के राज में डायन थी, लेकिन अब बीजेपी वालों की भौजाई हो गई है। इसी को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू यादव ने महंगाई को लेकर तंज कसा। कहा कि व्यापारी लोग विवश और लाचार हो गया है। इसके पहले उन्होंने मंडल वर्सेस कमंडल की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि मंडल वर्सेस कमंडल के नाम पर भाजपा वाले तनाव को बढ़ा रहे हैं। हर चीज में मुस्लिम करने लगते हैं, हर जगह मंदिर मस्जिद करने लगते हैं। सुनिए लालू यादव महंगाई को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुसलमान तो मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। काला धन को लेकर भी लालू यादव खूब बोले। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा वो क्यों झूठ बोला था। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के एजेंडा में शामिल था कि हर भारतीय के खाते में स्विस बैंक का रुपया आएगा, सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा। बाद में अमित शाह ने इसे जुमला बताया था। आज तक इसी को लेकर विरोधी बीजेपी पर कमेंट करते रहते हैं और एक बार फिर लालू यादव ने भी इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि स्विस बैंक का रुपया कब आएगा। उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि वो झूठ काहे बोला था। अब उनके झूठ को सारा देश समझ गया है। सुनिए लालू यादव काला धन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से घेर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी बेबस है। लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला। और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं और सारा देश अब समझ गया इनको। सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। देश में विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों की रेड पर भी लालू यादव ने खूब बोला और हंसते हंसते इस पर तगड़े से केंद्र सरकार को भी सुना दिया। उन्होंने कहा कि जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो सीबीआई, ईडी और आईटी वालों को लगा दिया जाता है। छापा होने लगता है। उन्होंने अपने पुराने अंदाज में कहा कि हम लोग छापा से नहीं डरते हैं। 2024 में हम लोग ही भाजपा वालों को छाप देंगे। जैसे कागज पर छपैया होता है ना, वैसे ही छपैया कर देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम लोग सीबीआई के छापे से डरते नहीं है, बीजेपी को छाप देंगे। आरएसएस के एजेंडा को देश में लागू नहीं होने देंगे। भाजपा का मतलब ही भारत जलाओ पार्टी है। जब इधर काम शुरू किया तो उधर सीबीआई का फरमान चलाया। जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे समझ गया, छापा मारा, आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे छापा जाता था ना पहले, वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। और आप लोग ने पूरा, मैंने कल भी कहा था कि जो भी बात कहना है, नीतिगत बात हो, जो भी हो, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ही बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेगा और जाके कम्युनिकेट करेगा। कोई बात है तो राय दे देंगे, लेकिन अलग अलग बात को नहीं उठाएंगे हम। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।